नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बच्चों के व्यक्तित्व विकास समेत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित की गई बाल पेंटिंग प्रतियोगिता। आयुर्वेद महाविद्यालय में इस वर्ष समारोह पूर्वक नहीं मनाई जाएगी धन्वंतरी जयंती। कोरोना को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। रीवा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग तेज। महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिवक्ता संघ को सौंपा गया ज्ञापन। और श्रमिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में दवा प्रतिनिधियों ने रैली निकालकर श्रम विभाग को दिया प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। जीडीसी महाविद्यालय में आयोजित हुई बाल पेंटिंग्स प्रतियोगिता। बच्चों ने व्यक्तित्व विकास एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में बुधवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय में बृहद बाल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अरुण कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने की। इस दौरान कार्यक्रम को आयोजित करने वाली महिला बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडे, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी समेत रिएक्ट संस्था के संचालक डॉक्टर मुकेश एंगल समेत स्कूल एवं कॉलेजों के बाल पेंटिंग्स बनाने वाले छात्र उपस्थित रहे। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की विशेष पहल पर शहर भर के मुख्य स्थानों की दीवारों पर समाज को सकारात्मक संदेश देने की दिशा में बाल पेंटिंग कराई जा रही है, जिसमें स्कूल एवं कॉलेज स्तर की छात्राओं द्वारा बाल पेंटिंग की जा रही है, जिसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी और बेटों में समानता, बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार व लैंगिक अपराध समेत यौन शोषण एवं भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कृत्यों को रोकने की दिशा में छात्रों द्वारा बेहतरीन पेंटिंग बनाकर समाज को संदेश देने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। इस अवसर पर बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाले नन्हे मुन्ने छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया है। प्रतियोगिता के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास इस तरह के आयोजनों से होता है। बच्चों द्वारा बेहतरीन पेंटिंग्स बनाकर बाल अपराध को रोकने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसका समाज में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, जिसके पीछे मूल थीम था कि जो समाज में बच्चियों के प्रति अनाचार अत्याचार हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उनको जो भ्रूण हत्या से रोकने के लिए, इसके साथ साथ ही उनके साथ जो छोटे छोटे जो लैंगिक अपराध होते हैं, यौन शोषण से रोकने के लिए और बहुत ही अधिक जो है समाज को जागरूक करने के लिए इस बारे में तरह तरह के बच्चों ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स ली। उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल पेंटिंग्स की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता से बाल अपराध को कम किए जाने समेत बेटियों को समान रूप से अधिकार देने के अलावा अन्य बातों को लेकर सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर महिला बाल विकास के विभाग के द्वारा आज एक वॉल पेंटिंग का प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। इसमें स्कूल स्टूडेंट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड क्लास स्टूडेंट से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट तक आज उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है बेटियों की मन में है, वो बिल्कुल आश्चर्य सहित है। उनकी बहुत अच्छा क्लैरिटी है और बेटा और बेटी समान है और भ्रूण हत्या से लेकर और उनकी डोमेस्टिक वायलेंस है नहीं होना चाहिए और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट पे और बेटियों को पढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए और बेटियां देश संभालेंगे के कॉन्सेप्ट में आज वॉल पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया है। और रीवा ज़िले में अभी भी चाइल्ड सेक्स रेशियो है काफ़ी कम है। 1000 बेटा के अगेंस्ट पे हमारी अभी भी 921 बेटियाँ हैं। तो हमको समाज को प्रशासन को और जागरूक होते काम करने के लिए आवश्यकता है। इस समय पे सारे रीवा की नागरिक से अपील करता हूँ कि बेटा बेटियों को समानता का पालन करें। बेटियों का उनके अधिकार है उसको हम लोग समझें और उनको साथ दे सो दैट एक्चुअली बेटा और बेटी की हम लोग समान बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मूल मंत्र है उसको हम लोग साकार कर सकें।
आयुर्वेद महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण की वजह से भगवान धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से पूजा पाठ एवं अर्चना के साथ मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से रत्नों के रूप में हुई है और उन्हीं के द्वारा धरती पर आयुर्वेद की उत्पत्ति की गई है, जो पुरातन से लगातार लोगों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई है। ऐसे भगवान धन्वंतरी जी की जयंती प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में भव्य रूप से मनाई जाती रही है, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से सूक्ष्म तरीके से भगवान धन्वंतरी जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से बात की गई। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय में धन्वंतरी जयंती मनाने विशेष पखवाड़ा चलाया जाता था। इसी कड़ी में दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी कि धनतेरस को विशेष आयोजन कर धन्वंतरी जयंती मनाई जाती रही है, परंतु कोरोना काल में इसे सूक्ष्म रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि छात्र भी महाविद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति जैसा हम सभी को ज्ञात है कि दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया जाता है। धन्वंतरी जयंती भगवान धन्वंतरी जैसे सभी को ज्ञात है, भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन में रत्नों के रूप में हुई थी। उसी के उन्होंने ही जो है पृथ्वी पर आयुर्वेद को लेके आए और आयुर्वेद उसके बाद ही फलीभूत हुआ। तो उन्हीं के यादगार में हम लोग धन्वंतरी जयंती को धनतेरस के दिन मनाते हैं। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष धूमधाम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। 15 दिन पखवाड़ा एक हम लोग मनाते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल की वजह से, कोरोना के संक्रमण की वजह से, महामारी की वजह से इन सब कार्यक्रमों को शासन स्तर पर स्थगित किया गया है, जिससे कि भीड़भाड़ इकट्ठी न हो और छात्र भी हमारे पास इस समय नहीं है। तो इस कारण से हम सिर्फ महाविद्यालय में धन्वंतरी भगवान का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, और विशेष ऐसा कुछ कार्यक्रम इस साल स्थगित रखा गया। रीवा में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना किए जाने की मांग को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। इस कड़ी में अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन अधिवक्ताओं द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे को दिया गया है। रीवा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। इस खंडपीठ के रीवा में स्थापित हो जाने से विंध्य समेत रीवा के जनमानस को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी और लोगों का समय एवं पैसा दोनों बर्बाद होने से बच जाएगा। ऐसा माना जाता है कि रीवा व शहडोल संभाग भर से प्रत्येक वर्ष 20 से 25 हजार मामले जबलपुर जाते हैं। ऐसे में लोगों को कई असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिवार की ओर से समस्त रीवा वासियों को शुभकामना प्रेषित करता हूं कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सभी का स्वास्थ्य भगवान धन्वंतरी की कृपा से उत्तम एवं अच्छा बना रहे। कोरोना के संक्रमण के समय में एक चीज़ और जरूर बोलना चाहूँगा कि जो शासन स्तर पर गाइडलाइन दी गई हैं उनका अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि इसको हम आगे बढ़ने से जरूर रोक पाएंगे।
श्रमिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को होने वाली आम हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्वारा श्रम विभाग कार्यालय में पहुंचकर अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन रीवा इकाई द्वारा इसी तारतम्य में स्थानीय अमैया ऑफिस से बाइक रैली निकाली गई तथा श्रम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में यूनियन के रीवा इकाई सचिव सौरभ मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। ये माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है और 26 तारीख को देश की जो 10 संयुक्त ट्रेड यूनियन हैं, ट्रेड यूनियंस का संयुक्त मोर्चा है, वो हम लोग 26 तारीख को स्ट्राइक करने जा रहे हैं, 26 नवंबर को। इस संदर्भ में एक सूचनार्थ हमने लेबर ऑफिसर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और इसमें हमारी जो लेबर रिलेटेड मांगे हैं, जैसे कि सरकार ने अभी लोकसभा और राज्यसभा के सत्र के दौरान करीब 46 श्रम कानूनों को परिवर्तित करते हुए तीन लेबर कोड के रूप में लागू किया है, देश के मजदूरों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें न केवल 46 जो पुराने कानून थे जो कि मजदूरों के हित में बनाए गए थे, लंबी लड़ाई के बाद बनाए गए थे, उन सभी को कमज़ोर बना दिया गया है और कुछ कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ तक हमारे दवा प्रतिनिधियों का सवाल है, हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भारत में एक कानून बना था जिसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ सर्विस और कंडीशन एक्ट 1976। इसमें जो प्रदत्त धाराएं हैं उसके तहत हम लोगों का जो जॉब है उसको प्रोटेक्शन मिला था और उस कानून के वजह से, एसपी एक्ट के कानून की वजह से हमारे ऊपर तमाम अन्य लेबर कानून भी लागू होते थे। लेकिन चूंकि एसपी एक्ट ही ख़त्म करने का प्रावधान है तो हमारे ऊपर लागू चाहे बोनस एक्ट हो, चाहे ईएसआई एक्ट हो, न्यूनतम वेतन एक्ट हो, काम के घंटे जो 8 घंटे की है हमारी मांग है, वो काम के घंटे तय करने की जो कानून है, ये सारे कानूनों का अब हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इसके बाद अगर हमारा कभी टर्मिनेशन होता है, विक्टिमाइजेशन होता है, तो हमारे ऊपर जो लागू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका भी फ़ायदा हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये सभी जो कानून सरकार के द्वारा शिथिल किए गए हैं या कानूनों को ख़त्म किए गए हैं, इनके विरोध में हम आगामी 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। उसी के संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया। नवीन शिक्षा नीति विषय पर शासकीय विधि महाविद्यालय में आयोजित किया गया ऑनलाइन सेमिनार। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन पर शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को लेकर वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया गया। आयोजित वर्चुअल प्रोग्राम में बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर शासकीय विधि महाविद्यालय उज्जैन के प्राध्यापक ईश्वर नारायण शर्मा एवं विधि महाविद्यालय छतरपुर से डॉक्टर राम सिंह पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक सहायक प्राध्यापक लोक नारायण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बनाने के लिए एवं शिक्षा में नित्य नवीन सुधारों के प्रवेश हेतु सुझाव को आमंत्रित करने के उद्देश्य से 11 नवंबर को डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम उच्च शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे स्लोगन, निबंध एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य भोला प्रसाद साहू ने अतिथियों का स्वागत एवं विषय का परिचय प्रस्तुत किया। श्री शर्मा ने वर्तमान समय में शिक्षा को तकनीकी के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने के प्रयासों पर बल दिया एवं नवीन शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों एवं पूर्ति की दशा में पड़ने वाले प्रभावों पर विश्लेषणात्मक व्याख्यान प्रस्तुत किए। राम सिंह पटेल ने नवीन शिक्षा नीति के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नवीन शिक्षा नीति भारतीय समाज में शिक्षा के साथ साथ रोजगार तथा मूल गुण नैतिकता को बढ़ावा देने वाली साबित होगी, जिसे अतिशीघ्र शिक्षा प्रणाली में अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराना एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी न केवल शिक्षा को डिग्री का साधन माने बल्कि उसे अपने जीवन का आदर्श भी बना सके। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी जुड़े रहे
तथा विद्यार्थियों ने भी अपने अपने विचार शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपेक्षा व्यक्त की कि नवीन शिक्षा नीति विद्यार्थियों के ऊपर भार नहीं बनेगी, बल्कि संपूर्ण मानसिक विकास का साधन बनेगी। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित इस वेबिनार में महाविद्यालय प्राचार्य योगेंद्र कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक रविंद्र तिवारी, ममता पांडे, संदीप देव पांडे, डॉक्टर मंजूर अहमद, डॉक्टर कमलेश गुप्ता एवं क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर राहुल शर्मा के साथ साथ समस्त विद्यार्थी, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे मंडल का कार्य समिति सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो दिवाली मनाई है दिवाली से पहले, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय श्री हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी को और हमारे विंध नायक विकास पुरुष श्री राजेंद्र शुक्ला जी को, जो उन्होंने अनूपपुर विधानसभा का प्रभारी रह के इतनी प्रचंड जीत दिलाई, उसके लिए उन सभी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और सभी नगरवासियों को इस धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर सारे वार्डवासियों को, सारे नगरवासियों को माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बरसे माँ लक्ष्मी की, और आप सब सुख से अपना दिवाली मनाएं। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की गाइडलाइन के अनुसार दिवाली पे अपन को लोकल पे फोकल करना है, उसके साथ हमें कोरोना की भी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सुखमयी दिवाली मनाना है।
और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बच्चों के व्यक्तित्व विकास समेत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित की गई बाल पेंटिंग प्रतियोगिता। आयुर्वेद महाविद्यालय में इस वर्ष समारोह पूर्वक नहीं मनाई जाएगी धन्वंतरी जयंती। कोरोना को देखते हुए लिया गया है यह निर्णय। रीवा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग तेज। महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन। और श्रमिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में दवा प्रतिनिधियों ने रैली निकालकर श्रम विभाग में दिया प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।